हाय गाइस, दिस इज जॉन जैन बैक विद यू। तो आज अपन शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर का होमवर्क दिया था, एक ही टॉपिक हो पाया था पिछले लेक्चर में, अपन ने डिस्कशन ज्यादा कर लिया था तो 2 क्वेश्चन होमवर्क में थे। होमवर्क डिस्कशन के साथ अपन इसको करेंगे शुरू। तो अपन ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे उन पे जरा एक बार टिक लगा लेते हैं। ये अपना हो गया था, ये अपना हो गया था, ये 3 टॉपिक अपने बच रहे हैं। आज के लेक्चर में अपन ये करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अपना होमवर्क डिस्कशन करेंगे। तो होमवर्क डिस्कशन के साथ शुरू करते हैं। तो ये थे अपने 4 क्वेश्चन, इन्हें मैंने अरेंज कर लिया है ताकि मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहे। कन्वीनियंस देख करके लाता हूं मैं पहले से अपने लिए। ए बी सी की वैल्यूज अपन को इसमें बतानी है और अगले क्वेश्चन जो था अपना अगला क्वेश्चन जो था उसमें अपन को आंसर ए बी एक इक्वेशन लिखनी थी। तो ये 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.3 इक्वल टू 0। तो अब इधर a क्या आ गया अपना 2, b 3, c माइनस 9.3। आई बात समझ में? देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस जो है वो अपने बेसिस पे आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है ना। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, कंसेप्ट हम ले सकते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के मैं सेशंस ले सकता हूं। मैं भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ही आपको बैठ के करा सकता हूं। तो जितना ज़्यादा आपको सेल्फ घर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, उतना सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो अब ये देखो इधर देखते हैं, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -12 यहाँ से। अब ऐसे ही ये देखो, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल्स टू x, तो ये क्या आ जाएगा, इसको देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c अपना यहाँ पे 0 हो गया। देखो a और b 0 नहीं हो रहे थे। अब इधर देखो 2x प्लस 3 लिखा हुआ है सिंपली। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जो है वो 0 है और c की वैल्यू जो है वो 3 है। यहाँ पे c 0 है, तो ये लीनियर, ये अपना जो है ना ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो सिंपली इसका x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इसका अपन का सोल्यूशन भी आ जाता है, ऐसी चीज होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अगर अपन को सोल्यूशन निकालना है तो उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न तो इन द सेंस बोलूंगा नहीं मैं, मतलब उसका एक अलग सा थोड़ा होता है, उसमें अपन कुछ अलग करते हैं। 2 वेरिएबल है, डिपेंडेंट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो डिस्कशन अपन को करना ही है, ज्यादा जल्दी नहीं मचाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि अपन ने दिया था। इसके डिस्कशन के बाद तो अपना है ही सही ना सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो वो देखेंगे ही सही। इसको देखते हैं। आई होप कि आप लोग वो ये करके आए होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जो होमवर्क देता हूँ वो आप लोग प्लीज करेंगे अगर, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, आप लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि मैं अपन पर्सनली इंटरेक्ट, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं है कौन कौन बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, तो मेरे को मतलब आइडिया लग जाता है कि कौन अटेंटिव है कौन नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स अगर होमवर्क क्वेश्चन की कमेंट कर देते हैं तो मैं उन 3-4 आईडीज वो पता चल जाती है कि ये बच्चा रेगुलर है, ये बच्चा रेगुलरली हमारे को विजिट कर रहा है, वो सब आइडिया लगता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको एक पकड़ के तो करवा नहीं सकता, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में। और यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो हेड्स ऑफ है, यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब इससे ये मतलब है कि आपका डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। तो आप यूट्यूब पे भी आके पढ़ रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो चलो कम बैक, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ। पिछले वीडियो में भी अपना टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पहले टारगेट कंप्लीट करेंगे उसके बाद अपन जनरल बातें करेंगे, ठीक है। एक सेशन रख लेंगे जनरल प्रॉब्लम्स। हाँ ये बेटर आइडिया। आप लोगों को जितने भी डाउट है, जितनी भी क्वेरी है, एक अपन सेशन रखेंगे आस्क मी एनीथिंग। उस सेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, जो आपको पूछना है वो पूछो। जनरल क्वेश्चंस, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कि आप ये पूछने लग गए कि मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ, मतलब समझ रहे हो ना बात, कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गए। वो जनरल कोई भी आपकी क्वेरी है प्लेटफॉर्म को लेके कि आपको कैसे क्या मदद चाहिए, किस तरह अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो सब पूछो एक बार।
मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो एक सेशन रखते हैं, तो ये सेशन अपन बहुत जल्दी रखेंगे। उसके लिए मेरे को आप लोगों के क्वेश्चंस चाहिए होंगे, और उसको अपन एक काम करेंगे, लाइव भी रखेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, लाइव इंटरेक्शन आप लोगों के साथ। तो अभी तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, अपना टाइम कट जाता है, लास्ट में बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। लेट प्रॉपर उससे लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन equals to x, let the cost of notebook, नोटबुक को मैं n भी लिख रहा हूं, नोटबुक y। अब कंडीशन क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी y कितना है, 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन से, यानी y इक्वल्स टू 2x। तो जनरल इक्वेशन क्या हो गई अपनी, जनरल फॉर्म में लिखा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई। तो ये अपना आंसर हो गया। सिंपल था ना, इजी था। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था आपका, आई थिंक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है या फिर एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो वो डिस्कस हो गया अपन का, मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अब अपन आते हैं सोल्यूशंस पे। फाइनली अपन टॉपिक पे आ चुके हैं अपने। देखो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सोल्यूशन होता क्या है, जो कि किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो दो वेरिएबल है अपने पास x और y, है ना, 2 वेरिएबल है x और y। तो अपनी जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के वो सोल्यूशन होंगे जो कि वो वैल्यूज x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी ax प्लस by प्लस c को अगर मैं एक x की वैल्यू उसमें डालूं, एक y की वैल्यू, कोई भी x या कोई भी रैंडम y की वैल्यू डालूं, तो आंसर मेरे को 0 मिले। यह अपना मोटिव होगा उसके लिए। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, a b एंड c रह गया तो c इंक्लूड कर लो, a b एंड c आर रियल नंबर्स सच दैट a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ये अपन ने कंडीशन देखी थी। Then any pair of values of x and y which satisfy the equation ax plus by plus c equals to 0 is solution of it। मान लो जैसे कि अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल की बात करते हैं, अपन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जाते हैं। देखो मान लो 2x प्लस 3 आपका एक एग्जांपल है, इक्वल्स टू 0। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 इधर गया 2, तो इधर अपन ने जनरली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही वेरिएबल था। तो यहाँ पे अपनी इजीली इक्वेशन सॉल्व हो गई, हुई नहीं हुई। अब अपन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, जनरल इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे क्या अपन सॉल्व करेंगे इसको। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी जनरल रैंडम एग्जाम्पल है, उठा रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है वो लेते हैं। जैसे कि मान लो 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, ये अपना एक कोई भी एग्जाम्पल है। ये अपना एग्जाम्पल हो गया नहीं हो गया, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। अब सॉल्यूशंस की कैसे बात करते हैं। अब एक बात तो अगर आपको पता हो, तो ये जो इक्वेशन होती है ना, एक लाइन की रिप्रेजेंट करती है 2 वेरिएबल में। ये है अपनी लीनियर इक्वेशन। ये बात ध्यान रख लो, इसको अपन आगे प्रूफ भी कर देंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं इधर से। देखो x की टर्म्स में, तो y को मैं लिख सकता हूं इधर से 3 माइनस 2x, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, 3 माइनस 2x ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब देखो मैं एक कॉलम बॉक्स बनाता हूं, एक टेबल बनाते हैं अपन जनरल, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे x और y की वैल्यूज। डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो ये अपनी x हो गया, ये अपना y हो गया। अब अपन इधर कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अपन को y पता है x की टर्म्स में। अब मैं क्या करता हूँ ना, इधर सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, x को अपन डालते हैं 0। x को मैंने 0 डाला तो y मेरे को मिलता है 3। अब ये अपना एक सोल्यूशन हो गया, ये एक पेयर हो गया अपने सोल्यूशन का। जैसे कि 0,3 ये अपना एक पेयर ऑफ सोल्यूशन हो गया, 1 पेयर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट। जैसे जैसे आप किसी पे मतलब इनका सोल्यूशन निकालना कैसे,
कि एक वेरिएबल जो है, दो वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल की जो आपके मन में वैल्यू आ रही है उसको पुट करो और फिर उस वेरिएबल, फिर अपनी इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब जैसे कि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं अगर, तो मेरे को y मिलेगा 1, मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर x को मैंने -1 पुट किया तो y मेरे को 5 मिल रहा है। x को मैंने 2 पुट किया तो मेरे को -1 मिल रहा है। x को अगर मैंने -2 पुट किया तो 7 मिल रहा है। तो ऐसे ही अपने खूब सारे मल्टीपल सोल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। तो एक एग्जांपल ये हो गया अपना, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अब देखो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ब्लैक स्क्रीन वाली चीज़ें अपनी वो नहीं होती है सेव, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, या फिर स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाते हो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट वैसे ले सकते हैं, और या फिर क्या करो, एक कॉपी में कॉपी कर लो, नोट डाउन, जॉट डाउन कर लो एक कॉपी में, क्योंकि मैक्स बिना कॉपी के साथ तो हो नहीं सकती है, ये बात आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। मैक्स बिना कॉपी के साथ हो नहीं सकते। तो ये देखो एक एग्जांपल, आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो अपन के वो जरूरी नहीं है कि अपना सोल्यूशन जो है वो मैच करे, बस इतना ध्यान रखना, जो भी आपने अगर जो भी आपने पॉइंट निकाला एक्स और वाई की, जो भी पेयर निकाला ना, वो जब एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वेशन में रिप्लेस करते हो तो वो आपका आंसर 0 दे रही, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी वो आपका आंसर है। ये बात आप ध्यान रखना, चेक करने का एक तरीका है, एक वन सॉर्ट ऑफ। क्यों? क्योंकि मैं कोई और पॉइंट ले लूंगा, मैंने कोई, मान लो कि अगर अपन से पूछा है कि 2 पॉइंट निकालने हैं, तो मैंने मान लो x की मैंने 1 ले ली और 2 ले ली वैल्यू, और उससे साइमल्टेनियसली y की वैल्यू निकाल दी। अब उसी टाइम पे आपने क्या किया, x की आपने ले ली 0 और -1, तो अपन दोनों के आंसर्स अलग आएंगे, इसीलिए अपन मैच नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो कोई भी बच्चा कोई सा भी सोल्यूशन दे सकता है। तो ये अपन के लिए एक कठिनाई वाला वो हो जाता है कि अपन की प्रॉब्लम हो जाती है कि अपन करें तो करें क्या। इसीलिए सिंपली चेक करना है, तो इक्वेशन में डाल के देख लो, इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर जाती है वो चीज तो अपना काम बन जाता है। आई बात समझ में? तो अब अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपली एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल आप ट्राई करना खुद, देखो उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। यस, क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। क्वेश्चंस का नाम लेते ही तो देखो मज़ा आ जाता है क्वेश्चंस करने के लिए। देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं पहले, क्या लें ये ले लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा ले, 7x + 5y = 21, ये हो गया अपना एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक कैलकुलेटिव सा हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन अपन को आता है। तो अब इधर से मैं क्या करते हैं, अपन फिर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5y = 21 - 7x, तो y = 21 - 7x / 5, तो ये अपने y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन को डालना है x और y, तो एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे, क्योंकि इधर मेरे को लगता है कि ये जनरल आंसर्स जो होंगे ना, वो बड़े ही अजीबोगरीब आंसर्स आने वाले हैं, तो उनके लिए अपन मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y, है ना? हो गया नहीं हो गया? हाँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ भाई, धीरे हो गया आवाज मेरी। हेलो 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 हेलो, अरे यार मैक्स है ना, फन की तरह पढ़नी चाहिए। तो इसमें अपन देखो क्या करते हैं, अब अपन x की वैल्यू इधर से लेते हैं 1 डाली तो 21 - 7 कितना हुआ, 14, तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, 14/5। अब तो बड़े गंदे गंदे आंसर आएंगे इसमें, बड़े मतलब डेसिमल प्लेसेस में जाएंगे आंसर सारे अपने इस वाले में, क्योंकि अपन एक टफ एग्जांपल लिया, एक तरह से बोल लो। अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 0, तो अपने पास आएगा 21/5, x की वैल्यू -1 तो 28/5, x की वैल्यू -2 डालते हैं तो क्या आएगा, -14 + 14 हो जाएगा, तो 21 + 14 35, 35/5 7 होता है, तो क्या है, -2 पे अपनी वैल्यू आई 5। मिली राहत, थोड़ी राहत मिली, हाँ ओ चलो, एक तो अपना वो नंबर आया। अब अपन क्या करते हैं, 3 डालते हैं, 3 डाला तो y 0 मिल गया, ये भी एक अच्छा मिला। 2 डालते हैं तो क्या मिलेगा, 2 डालने पे 7/5। ऐसे ही अपन रैंडमली बहुत सारे नंबर्स डालते हैं, डालते जाओ वैल्यूज निकालते जाओ,
तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक डिब्बा क्यों खाली छोड़े भाई, मतलब में इधर क्या ले लेते हैं अपन, -3 ले लो, 21 42/5, ठीक है, -3 लिया। तो ये अपन ने ऐसे एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल देख लिया। तो ये बात आप लोगों को समझ में ही नहीं आई। क्या करना है, कोई भी एक के टर्म्स में लिखना है और फिर सोल्यूशन डिसाइड करते रहना है। सिंपल था, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अपन सेशन रख लेंगे। देखो पहले के वीडियोस में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी पहले के प्रीवियस टॉपिक्स में, उनको अपन रिवाइज कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन हो गया अपना। अब अपन आता है, अपन को क्या करना है, 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अपन को देने हैं। एक जनरल एग्जांपल है, क्वेश्चंस पे आ चुके अपन। तो मैंने कहा था ये वाला लेक्चर अपना छोटा होगा क्योंकि टॉपिक अपन ने पिछले लेक्चर में मिस कर दिया था। तो अब देखो इधर 3x + 4y, एक काम करेंगे, ये पेन ट्राई करें, दिखता है क्या ये? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। इरेज ऑल इंक, इनका ब्लू ही रखते हैं, पंगे नहीं करने। ये क्या हो रहा है, सॉरी गाइस यार, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। सॉल्यूशन अब नहीं करूँगा, है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लाइफ में, ठीक है। तो देखो 3x + 4y = 7, ये अपना एक है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 है तो 4 की कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगती है, तो अपन y को ही लिखते हैं। तो y अपन क्या लिख सकते हैं, 7 - 3x/4। अब देखो अपन को 2 सोल्यूशन चाहिए होते हैं ना, जब भी 2 सोल्यूशन मांगे, मैं ये तो चीज करना ही नहीं चाहते, तो तरीका ही अपना है ना वो हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, चलो पहले इससे देख लेते हैं। कोई भी इधर डालते हैं, x की वैल्यू 0 डालते हैं, x ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू अपने पास आती है 7/4, x की वैल्यू 1 डाल लेते हैं तो ये क्या आएगा 1, तो ये अपन को यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा। तो ये अपने 2 सोल्यूशन हो गए, 2 पॉइंट मिल गए। अब पर्सनली मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पर्सनल एडवाइस है मेरी एडवाइस है पर्सनल, सो ध्यान से सुनना, है ना। मैं देखो दूसरे पेन से लिखूंगा, मैं क्या करता हूँ ना, एक बार मैं क्या करूंगा, x को 0 करूंगा, एक बार x 0 हुआ तो क्या मिला मेरे को, y मिला 7/4। एक बार अब मैं क्या करूंगा, उप्स, अब दूसरे सोल्यूशन, ये पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरे सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, y 0 करूंगा, y 0 किया, x क्या मिला 7/3। तो आपके 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट क्या हो गया 0,7/4, एक पॉइंट हो गया 7/3, 0। अब आप बोलोगे पॉइंट्स तो अच्छे नहीं है, हमने को पता है पॉइंट्स अच्छे नहीं है, लेकिन आंसर फटाफट आ गया। अब इधर देखो कैसे आएगा फटाफट, x को करो 0 तो y आ गया 24/3 यानी 8। अब इधर y को डालो 0 तो x क्या आ गया 24/2 12। तो एक चीज 0 हो जाती है ना तो अपना काम बड़ा आसान हो जाता है। तो अपने पास 2 पॉइंट आ गए 0,8 और 12,0। तो ये दोनों अपने पॉइंट्स आ गए, आगे नहीं आ गए, था सिंपल इजी। अब एक और भी तरीके, उस वाले तरीके से भी करके देख लेते हैं, करना जरूरी है कि एक बार उस तरीके से, चलो करके दिखाई देता हूँ। y को ही लिखेंगे फिर से अपन, 24 - 2x/3। अब इधर मेरे को 3 नीचे होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 3 नीचे है मेरे को इधर, तो मैं क्या करूंगा, इधर x को यूज करूंगा इस बार, 24 - 3y/2, ठीक है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर x अपना y 0 है तो x अपना 12, y 0। अब अगर y अपना कितना है 2 बोल देते हैं, y अपन 2 रखते हैं, तो x अपन को मिलता है 6, 24 - 6 18, तो 9 मिलता है अपन को। तो ये अपन को एक पॉइंट ये मिल गया। ऐसे ही अपन कितने भी पॉइंट निकाल सकते हैं, तो अपन के हाथ में है कि कितने पॉइंट अपन को निकालना है, ये तो अपने ही हाथ में है कि नहीं, ये तो अपने ही हाथ में कि अपन को कितने पॉइंट निकालने हैं, तो अपन ने निकाल लिए। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबरिंग में गड़बड़ है, 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए था। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है,
ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई तो करो एक बार, है ना, अपने पास टाइम है, आपके पास। ट्राई किया आप लोगों ने, कर ही लिया होगा यार, ये तो ट्राई इजी क्वेश्चन है और आंसर्स भी आपके आ गए होंगे। अगर आंसर आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। देखो अब सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन देखते हैं, एक बात देखते हैं, ब्लू पेन थोड़ा ज़्यादा यूज हो गया, वाइट यूज करना है, वाइट कर लेते हैं, चलो मजा आएगा। एक्स अपन को दिया हुआ है, वाई अपन को दिया हुआ है, सिंपल इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है। देखो इतना इजी क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा कि आपको बोल दिया कि एक्स भी दे दिया, वाई भी दे दिया, इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, सोल्यूशन है तो एक्स सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे, तो अपन को क्या करना है, सिंपल वैल्यू डालनी है और सेटिस्फाई कराना है। देखो चेक करते हैं, 2a + 1 2a + 1 -3 a - 1 + 5 = 0। ठीक है, 2a × 2 4a + 2 -3a + 3 + 5 = 0। a + 10 = 0। a की वैल्यू यहां से आ गई -10। सिंपल आंसर आ गया, नहीं आ गया, था ना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था नहीं था ना। सी हाउ सिंपल, इतने ऐसे क्वेश्चन होते हैं, होमवर्क भी देखना कितना आसान है। अब देखो इसमें भी अपन को 8x और वो दिया हुआ है, x और y के वो दिए हुए हैं, तो फिर से वैल्यूज डालते हैं। x की वैल्यू 1 8, सॉल्यूशन। अब इधर अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो सॉल्यूशन है ना, 8 × 1 - a × 6 + a² = 0। तो ये क्या है, a² - 6a + 8 = 0। अब 8 के a और a की वैल्यू निकाल, 8 के ऐसे फैक्टर जो 6 लाए, तो 4 और 2 एडिशन पे, तो ये तो बेसिक फैक्टराइजेशन है, तो आप लोगों को अब आता है, ये तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। a कॉमन तो a - 4, इधर से -2 कॉमन तो a - 4, फिर से 0, a - 2 a - 4 0 = 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, 2 और 4। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, खत्म कहानी। तो एंड करते हैं हम, ठीक है, अपना यहाँ पे खत्म होता है होमवर्क का। अब आपका होमवर्क आ गया है, तो 3 क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन, फिर ये k की वैल्यू निकालनी है, इधर भी k की वैल्यू निकालनी है। सो थैंक यू गाइस, और ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। एक्सरसाइज 4.2 करनी है, एक्सरसाइज 4.2 करके लाना, होमवर्क है। हाँ, क्वेश्चंस लूंगा मैं उसमें से, ठीक है। तो होमवर्क करते रहना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 कर लेना और ये 3 क्वेश्चन कर लेना। इन तीनों क्वेश्चन को अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ड्रिल आप लोगों को पता है, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। और अपन को लास्ट में बात करनी थी, अब तो वो बात कर लेते हैं। तो अपन, हाँ मैं बोल रहा था एक सेशन रख लेंगे आप लोगों के डाउट्स के लिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो प्लीज़, और हमें बताओ कि पूछो, क्वेरीज पूछो। सारी वीडियोस, कोई सी भी वीडियो में कमेंट करो, हमें कमेंट राइज दिखेगा। जिन कमेंट्स को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते वो हमें दिख जाते हैं, तो उन्हें हम सेलेक्ट करके उनके क्वेरीज बना के आप लोगों के सामने लाएंगे नाम के साथ। और होमवर्क क्वेश्चंस का जो भी आंसर कमेंट करेगा उसका भी नाम लेंगे हम। थैंक यू भी। तो अभी के लिए टाटा बाय। लेक्चर के बीच में बकवास होती है देखो, है ना। तो वो जस्ट ओपन नहीं करूँगा अगली बार से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक लेक्चर अपना इस चैप्टर का बढ़ गया, मैंने सोचा था 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं,
होता है, लेकिन ये है टाइम कितना भी लगे अपन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ से, पढ़ाई पूरी करेंगे, ढंग से करेंगे। सो नो इश्यूज़। ज़्यादा जा रहा है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन भी होगा, सब कुछ होगा। तो अभी के लिए बाय, और अगले लेक्चर में अपन को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, ग्राफ्स के थ्रू सोल्यूशन निकालना, ग्राफ प्लॉटिंग। तो इस सब का आप काम बाइंड अप करके अगले लेक्चर में बैठना। अगले लेक्चर में अपन ग्राफ्स के साथ शुरू करेंगे, पढ़ाई इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे ग्राफ्स को करना, और मज़ा आ जाएगा। तो अभी के लिए टाटा बाय, सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। सो गाइस बाय, हेयर रोनित जैन, मी रोनित जैन, टेकिंग अ लीव, टाटा बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट जब भी आप लोग देख रहे हो। सो बाय, मैं रात में शूट कर, तो बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, टाटा बाय।